बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दल जनसभा संबोधित कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और ऐसे में हम बात करें बीजेपी सांसद जफर इस्लाम की, तो उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी की जीत होगी और उन्होंने यह भी कहा कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो पहले आप देखिए बीजेपी सांसद जफर इस्लाम ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पहले 2 चरण में जिस तरह से मतदान हुआ है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कोई तकलीफ नहीं है, कोई भय नहीं है। भय का जो माहौल आरजेडी क्रिएट किया था 15 साल पहले, वो आज भी लोगों के दिमाग में तरोताज़ा है। जिस तरह से रंगदारी होती थी, डकैती होती थी, करप्शन होता था, क्राइम होता था, वो अब ख़त्म हो गया है। लोग अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर और इसलिए प्रदेश के हर जनता चाहती है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के सभा में एक भी महिला नहीं जा पाती, उससे समझ में आता है कि महिलाएं यहाँ पर उनके राज में तो सेफ हो ही नहीं सकती और इसीलिए महिलाओं ने भरपूर चढ़ के वोट दिया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और जो हमारे पूरे और 2 घटक दल उनके साथ हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है। कांग्रेस का कहना है कि सीमांचल हमारा है, सीमांचल में हम आगे हैं, सबसे आगे। देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल जो बोलते हैं स्पेंट फोर्स है, ख़त्म हो गई। उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब वो उनका कोई भी जो वजूद नहीं बचा है। वो किसी और के कंधे पे बैठ के राइड करती हैं। उनका वजूद ख़त्म हो चुका है, देश से, प्रदेश से, हर जगह से। ये अलग बात है कि उनको कोई कभी ना कभी किसी ने सहारा दिया, लेकिन आप देखिए जहाँ जहाँ उनको जिसने सहारा दिया वो खुद डूबे हैं। तो कांग्रेस के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आरजेडी का भी वही हाल होने वाला है जो समाजवादी पार्टी का हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो आपने सुना, बीजेपी सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और उन्होंने कांग्रेस को कहा कि दूसरे के कंधों पर राइड करते हैं, उनका वजूद खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि हम तो ले डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।